आप में से बहुत से लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो चुके होंगे और कुछ के करीब होंगे। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप काम और रिलैक्स रहिए। एग्जाम्स को पॉजिटिवली अटेम्प्ट करिए। आपने साल भर इतनी मेहनत की है, अब एग्जाम्स में आपको खुद को प्रूव करना है। सो बी कॉन्फिडेंट एंड स्टे फोकस्ड। एग्जाम्स में स्ट्रिक्टली जंक फूड अवॉइड करिए और एटलीस्ट 7 आवर्स की नींद लीजिए। ब्रीदिंग टेक्निक से आप खुद को स्ट्रेस आउट करिए। आप में से कुछ स्टडीज में अच्छे होंगे, कुछ एवरेज होंगे और कुछ बिलो एवरेज भी। किसने कितना पढ़ा और किसने नहीं पढ़ा से ज़्यादा मैटर करता है एग्जाम्स में आपने क्या लिखा है और कैसे लिखा है। एक्सपीरियंस्ड एग्जामिनर और मॉडरेटर से डिस्कस करके मैंने 4 सिंपल टिप्स रेडी किए हैं। आप उनको एग्जाम्स में अप्लाई कीजिए और बेटर मार्क्स स्कोर कीजिए। सबसे पहले प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट। एज पर द रिसर्च 58% स्टूडेंट्स पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। टाइम कम पड़ जाता है और एक स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा रिग्रेट होता है कि उसे आंसर आता था फिर भी अटेम्प्ट नहीं कर पाया। आपको सबसे पहले क्वेश्चन पेपर अच्छे से रीड करना है। से लोग कहते हैं क्वेश्चन पेपर रीड नहीं करना चाहिए क्योंकि टफ क्वेश्चन देखकर आप शुरू ही में स्ट्रेस और टेंशन में आ जाते हैं, बट मैं कहती हूँ आपको क्वेश्चन पेपर ज़रूर रीड करना चाहिए। इससे आप प्लान कर पाते हैं कि आपको हर क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। MCQs, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और उनकी मार्किंग के हिसाब से आप टाइम को डिवाइड करिए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और MCQs में आप आंसर्स को क्वेश्चन पेपर में ही मार्क कर लीजिए। और अगर कोई MCQ में आपको कुछ नहीं आ रहा है, आपको क्वेश्चन रीड करने के बाद जो आंसर आपको फर्स्ट साइट में सही लगे वही करेक्ट आंसर होगा। इंट्यूशन 90% सही होता है। सोचने में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए। जो क्वेश्चन आपको ईजी लग रहा है उसे पहले अटेम्प्ट करिए। इस तरह आप टफ क्वेश्चन को एंड में ज़्यादा टाइम दे पाएंगे। अगर ऑप्शन चूज करना हो तो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है उसे टिक मार्क करिए और अटेम्प्ट करने के बाद उसे डबल टिक कर दीजिए। इससे आपको याद रहेगा कि आपके कितने क्वेश्चंस बाकी हैं और कुछ मिस तो नहीं हो गया। आपको अगर एक्स्ट्रा शीट की ज़रूरत पड़ेगी तो आप मेन शीट के सेकेंड लास्ट पेज पे लिखते ही वक्त ही एक्स्ट्रा शीट मांग लीजिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। शुरू ही से प्रॉपर स्पीड मेंटेन करिए। स्टार्टिंग में अच्छी हैंड राइटिंग में लिखने के लिए स्पीड स्लो हो जाती है। रीडेबल हैंड राइटिंग इनफ है। पेपर कंप्लीट करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और टाइम को इस तरह से डिवाइड करिए कि आपको एंड में 15 मिनट्स मिले ताकि आप अच्छे से रिव्यू कर सकें और देख सकें कि कुछ मिस तो नहीं हो गया। टाइम मैनेजमेंट के बाद आपको ध्यान देना है कि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करें। सो नेक्स्ट स्टेप इज अटेम्प्ट एवरीथिंग। आपको पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। बोर्ड या स्कूल एग्जाम्स में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है जैसे एंट्रेंस एग्जाम में होती है, इसलिए अगर आंसर आपको नहीं आता है फिर भी अटेम्प्ट करिए। उस टॉपिक से रिलेटेड आपको जो भी पता है उसे लिखिए। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में आप डायग्राम बना दें या उससे रिलेटेड फार्मूला लिख दें तो भी आपको 1 आउट ऑफ 5 मार्क्स तो मिल ही जाएगा। आपका 1 मार्क्स भी बहुत ज़्यादा प्रीशियस है और आप उसे अपने से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। थियोरी सब्जेक्ट्स में क्वेश्चन देखकर सोचिए ये कौन से चैप्टर का है, फिर टॉपिक को याद करने की कोशिश कीजिए। चैप्टर या टॉपिक के बारे में आपको जो भी पता है लिखने की कोशिश कीजिए और पैराग्राफ में लिखना प्रेफर करिए, एक बड़े पैराग्राफ में। 90% एग्जामिनर्स बड़े पैराग्राफ को फुल रीड नहीं करते हैं। वो स्टार्टिंग के 2-3 लाइन्स रीड करेंगे, लास्ट का रीड करेंगे और अगर आपने कुछ गलत भी लिख दिया हो तो उनका इतना ध्यान नहीं जाएगा। आपको आउट ऑफ 5 2 मार्क्स तो मिल ही जाएगा। पेपर लिखते वक्त अपने प्रेजेंटेशन पे थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालिए क्योंकि अगर आपने पेपर अच्छे से लिखा है तो सिर्फ अपने प्रेजेंटेशन से आप एक्स्ट्रा 5 मार्क्स तो गेन ही कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप इज इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में आपकी हैंड राइटिंग, नीटनेस, फॉर्मेटिंग, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, अंडरलाइनिंग ऑफ कीवर्ड्स शामिल हैं। याद रखिए आपको एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है, अपने पेपर से खुश करना है। स्कूल एग्जाम्स में टीचर्स बायस्ड हो सकते हैं बट बोर्ड्स में नहीं। आप उनके लिए सिर्फ एक रोल नंबर हैं। कोशिश करिए कि आपका पेपर चेक करना उनके लिए इजी हो। सबसे पहले नीटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए।
वेट टिश्यू से अपना डेस्क क्लीन करिए। हाथ में एक्स्ट्रा स्वेटिंग का प्रॉब्लम हो तो हाथ के नीचे हैंकी रखिए। आपका पेपर नीट एंड क्लीन हो। मार्जिन्स ड्रॉ करिए। प्रॉपर सीक्वेंस में लिखिए। आंसर्स को आगे पीछे मत करिए। अनऑर्गेनाइज्ड पेपर एग्जामिनर्स को इरिटेट करते हैं। आपने अगर टफ क्वेश्चन को लास्ट में लिखने का प्लान किया है तो पूरा पेपर फिनिश करने के बाद उसे अटेम्प्ट करिए और प्रॉपर क्वेश्चन नंबर डालकर लिखिए। कि हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, एटलीस्ट इतनी रहे कि रीडेबल हो। लिखने में कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो कट करना अवॉइड करिए। ज़्यादा कट्स और कैंसल मार्क्स से गलत इंप्रेशन आता है। अगर कुछ कट करना ज़रूरी हो तो पेंसिल से सिर्फ एक लाइन से उसे कट करिए। अपने आंसर्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करिए। आपको एग्जामिनर को गाइड करना है और बताना है कि आपने क्या क्या लिखा है। पॉइंट्स को प्रॉपर बुलेट्स और नंबर्स दीजिए। हर पॉइंट के बाद लाइन छोड़िए और ऐसे क्वेश्चंस में एक बड़े पैराग्राफ में लिखने के बदले छोटे छोटे पैराग्राफ्स में डिवाइड करके लिखिए। जहां भी पॉसिबल हो वहां फ्लो चार्ट, डायग्राम ड्रॉ करिए। फाइनल आंसर को बॉक्स या डबल अंडरलाइन करके लिखिए। इनफ स्पेस के साथ सम सॉल्व करिए। आपका पेपर कहीं से भी मेसी और अनऑर्गेनाइज्ड नहीं लगना चाहिए। नाउ लास्ट टिप इज स्टिक टू द वर्ड लिमिट। एक मिस्टेक जो 50% स्टूडेंट्स करते हैं, जितना पूछा जाता है उससे ज़्यादा लिखते हैं। इस तरह आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करते हैं। आपको ध्यान देना है कि जितना पूछा गया है उतना ही लिखिए, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। लॉन्ग आंसर्स को बड़ा करके लिखिए, इलेबोरेट करिए। अगर आपको नहीं आ रहा है फिर भी ट्राई करिए। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का यूज़ करके आप आंसर्स को बड़ा कर सकते हैं। ज़्यादा स्पेस देकर लिखिए और शॉर्ट आंसर को शॉर्ट ही लिखिए। आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। ये थे कुछ एग्जाम्स टिप्स जो खुद एक्सपीरियंस्ड एग्जामिनर्स एंड मॉडरेटर्स ने बताया है। आप इनको अप्लाई कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। विशिंग यू ऑल गुड लक, कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव एनर्जी के साथ एग्जाम्स दीजिए। मे ऑल योर हार्ड वर्क लीड टू सक्सेस।